क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि बिना एक कोड लाइन लिखे एआई की हेल्प से आप अपना खुद का मोबाइल गेम बना सकते हैं और उसी गेम को गूगल एडमॉब से मोनेटाइज करके रियल इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप सिंपल आइडिया से शुरू करके एक इंटरेस्टिंग गेम क्रिएट कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट, अगर आपको कोडिंग एंड टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना एक इंटरेस्टिंग सा गेम बना सकते हैं। आज का ट्यूटोरियल उसी पर बेस्ड है और हाँ, इस वीडियो के एंड में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पब्लिशिंग, मोनेटाइजेशन, अर्निंग से जुड़े सारे सवाल के आंसर मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अपनी गेम बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यूनिक गेम आइडिया फाइंड करेंगे। इसके लिए आप आ सकते हैं ब्राउजर पर एंड देन सर्च करना है आपको प्ले स्टोर। आपको सिंपली प्ले स्टोर की वेबसाइट पर आ जाना है। प्ले स्टोर की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ आपको गेम के सेक्शन पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको कई सारे गेम आइडियाज देखने के लिए मिल जाएंगे, बट हम कोई भी 3D गेम क्रिएट नहीं करने वाले हैं। हम केवल पजल 2D गेम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली सर्च कर लेंगे पजल गेम्स। सो आपको एक से एक 2D पजल गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि आपको अपने गेम बनाने का आइडिया भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप कोई भी गेम पर क्लिक करेंगे तो पक्का वो मिलियंस के ऊपर डाउनलोडर होंगे। मतलब हर एक गेम पर अच्छी ऑडियंस है और इस टाइप के गेम यूएसए कंट्री के किड्स खेलना बहुत पसंद करते हैं। और मुझे एड का सीपीसी बताने की जरूरत नहीं है, कितना हाई सीपीसी मिलता है। और हम इस वीडियो में कुछ इस टाइप का गेम क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा ऑडियंस है और सभी पे आप देखेंगे तो मिलियंस में डाउनलोडर्स मिलेंगे। और ऐसे ही आपको यहाँ पर हजारों गेम देखने के लिए मिल जाएंगे, बट इन्हें बनाना इतना ईजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो आइए अब हम भी अपना ऐसा ही एक गेम क्रिएट करते हैं और साथ में उसे मोनेटाइज करना भी सीखते हैं। और प्ले स्टोर पर आपको कुछ यूनिक आइडिया ना मिले तो आप एक बार जीपीटी को भी विजिट कर लेना। यहाँ पर भी आपको एक से एक यूनिक गेम आइडियाज देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई आइडिया है खुद का तो आप जीपीटी को बताकर कंप्लीट प्लानिंग भी जनरेट करा सकते हैं। बट नाउ हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है कि कुछ इस टाइप का हम टेस्ट ट्यूब वाटर गेम क्रिएट करेंगे। तो शायद अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर हम अपना गेम बनाएंगे कैसे। तो आइए मैं आपके डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ इस प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले जो हमारे गेम का कॉन्सेप्ट या आइडिया है उसका लॉजिक प्रॉम्प्ट हम जीपीटी की हेल्प से जनरेट करा लेंगे। फिर इसके बाद अपने लॉजिक प्रॉम्प्ट को HTML, Tailwind, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने कंप्लीट गेम को बनवा लेंगे। फिर उस गेम को हम एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। देन लास्ट हम अपने गेम को मोनेटाइज करेंगे और पब्लिश करने के लिए रेडी बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप था अपने गेम का लॉजिक बनाना, जो कि मैंने जीपीटी से ऑलरेडी बनवाया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने जो हमारे गेम था, जिस टाइप का हमें गेम बनाना है उसका स्क्रीनशॉट मैंने जीपीटी को दिया और सारी डिटेल्स बता दी कि मुझे इस टाइप का गेम बनाना है, इसका लॉजिक एंड वर्किंग बता दो। तो जीपीटी ने यहाँ पर सिंगल पैराग्राफ में कंप्लीट इसकी वर्किंग एंड लॉजिक को बना दिया है। अब जस्ट हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और किसी भी एआई एजेंट से जो भी कोड जनरेट करता है, लाइक जीपीटी का भी आप यूज कर सकते हैं, गूगल एआई स्टूडियो का भी कर सकते हैं, या आप कोइन का यूज कर सकते हैं, या कोई आईडी का भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं विंडसर्फ एआई एडिटर को। टेंशन मत लीजिए, ये फ्री है। तो सबसे पहले हमें अपने गेम बनाने के लिए हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। देन विंडसर्फ को फुल स्क्रीन पर करने के बाद क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आफ्टर एल। इसके बाद इस टाइप का साइड बार ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको मॉडल्स पर क्लिक करना है और यहाँ प्रोवाइड पर क्लिक करने के बाद यहाँ कॉस्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कई सारे मॉडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ तो मॉडल कम्प्लीटली फ्री भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डीप सीक के तो सारे ही मॉडल्स फ्री हैं और यहाँ पर ग्रोक भी आपको ऑलमोस्ट फ्री ही देखने के लिए मिल जाएगा। हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं GPT-5 को। आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने जो चैट जीपीटी से अपने गेम का लॉजिक जनरेट कराया था, इसे सिंपली कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। एक चीज आपको याद रखनी है कि आपने फोल्डर इंपोर्ट किया हो। इसके बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो इस प्रॉम्प्ट को जीपीटी को देकर भी कंप्लीट गेम का कोड भी जनरेट करा सकते हैं। तो हमारी ऑलमोस्ट गेम डन है। यहाँ रन करने को कह रहा है, बट उससे पहले हम एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम इसे कट कर देंगे। नाउ अब हम यहाँ पर रन करेंगे index.html को। तो यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करेंगे कोड पर और F5 वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका गेम रन हो जाएगा। अब यहाँ पर इंस्पेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे मोबाइल साइज पर कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी डिवाइस से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। मैं पिक्सल 7 सिलेक्ट करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गेम जो मोबाइल पर दिखेगा कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पर हम प्ले
गेम पर क्लिक करते हैं तो हमारा गेम कुछ इस तरह बना है। बट अभी हमारे गेम पर कोई भी अच्छे इंप्रूवमेंट नहीं है और ना ही कोई लेवल एल्गोरिथम है, तो इसे हम आगे चल के करेंगे। और यहाँ पर हमारा गेम भी परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर रहा है, बहुत ही ग्लिची है और सही से काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर कोई कलर ही काम नहीं कर रहा है और साथ में हम यहाँ पर अंडू करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब इसका कि हमें अभी गेम पर और इम्प्रूवमेंट करने होंगे। अपने गेम पर इम्प्रूवमेंट कराने के लिए मैंने जीपीटी से यहाँ पर कंप्लीट इम्प्रूवमेंट का लॉजिक जनरेट करा लिया है और साथ में लेवल एल्गोरिथम भी जनरेट करा लिया है। मैंने यहाँ पर 15 लेवल का लेवल एल्गोरिथम जनरेट कराया है। आप इससे कुछ ज्यादा ही करा सकते हैं जितना आपको गेम रखना है, बट मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर 15 रखा है। अब यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, देन वापस से आएंगे अपने कोड एडिटर पर, इसे यहाँ पर सिंपली पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम सेंड पर क्लिक कर देंगे। नाउ हम वेट करेंगे चेंजेस का। नाउ यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे और वापस से आउटपुट देखेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारी गेम कुछ इस तरह दिख रही है और साथ ही साउंड इफेक्ट्स भी अब ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर हम प्ले गेम पर क्लिक करते हैं और अब हमारी गेम भी बहुत अच्छी लग रही है और साथ ही साउंड इफेक्ट भी रन हो रहे हैं, बट मैंने कॉपीराइटिंग के कारण म्यूट किया हुआ है। तो आइए अब चेक करते हैं कि हमारा लेवल एल्गोरिथम सही से काम करता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर एक लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने लेवल कंप्लीट किया, लेवल 2 पर रीडायरेक्ट कर दिया हमें। एक बार और लेवल हम कंप्लीट करके देखते हैं। परफेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली न्यू लेवल पर रीडायरेक्ट कर दे रहा है और जैसे ही जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे ही ऐसी यहाँ पर जो बॉल्स दिख रही हैं वो बढ़ती जाएंगी और साथ में ये जो ट्यूब्स हैं ये भी बढ़ती जाएंगी और साथ ही गेम और डिफिकल्ट होता जाएगा और इंटरेस्टिंग भी होता जाएगा, जिससे लोग गेम खेलने में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे और गेम पर बने रहेंगे और हमें यही चाहिए अपने गेम पर। और हाँ, मैंने जीपीटी की हेल्प से भी गेम बनवाया था, कुछ इस टाइप का उसका आउटपुट निकला है। यहाँ पर हम स्टार्ट गेम पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का गेम देखने के लिए मिलता है। अब आप बताइए ये जीपीटी का जनरेट किया हुआ अच्छा लग रहा है या ये एआई एडिटर ने जो बनाया है वो अच्छा लग रहा है। मुझे इसका आउटपुट अच्छा लग रहा है बिकॉज ये जो गेम दिख रहा है ये कम्प्लीटली मोबाइल नेटिव जैसा लग रहा है, जैसे कि नेटिव गेम बनते हैं। नाउ अब अपनी HTML गेम काफी अच्छी एनहेंस हो गई है और सब कुछ वर्क कर रहा है। तो अब हम अपनी गेम को एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ओपन कर लेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने गेम का नेम टाइप कर देंगे और पैकेज नेम भी यहाँ पर टाइप कर देंगे। बीच में आप अपने ब्रांड का नेम या कंपनी नेम भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, बट लास्ट में आपकी गेम का नाम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट कहाँ पे बनेगा तो उसकी सेव लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे। इसके बाद मिनिमम एचडी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिकमेंडेड करता हूँ कि आप एंड्रॉइड 10 सेलेक्ट करें बिकॉज इस पर अच्छी सिक्योरिटी मिलती है और ज्यादातर डिवाइस कंपेटेबल आपको मिल जाएंगे। और ग्रेडल बिल्ड को वैसा ही रहने देना है। इसके बाद फिनिश वाली बटन पर क्लिक करना है और अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। नाउ हमारा सक्सेसफुली प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसे मिनिमाइज करेंगे और वापस से हम विंडसर्फ को ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे। नाउ इसके बाद आपको अपने ऐप की प्रोजेक्ट फाइल को इस आईडी पर इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट कर लेने के बाद आपको फुल स्क्रीन कर लेना है एंड देन यहाँ आपको ऐप के फोल्डर पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर टाइप करना है आपको एसेट्स, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद आपको इंटर पर क्लिक कर देना है, जिससे कि एसेट्स का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर हमें अपनी HTML गेम को इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे जहाँ पर हमने क्रिएट किया था अपना गेम। तो ये रही वो HTML फाइल और साथ में हमारी गेम का लॉजिक फाइल भी है जो कि जावास्क्रिप्ट में है और सिंपली इस पर हम इसे ड्रॉप कर देंगे। अब ऐसे ही हमें अपनी ये game.js को भी कर देना है। इतना कर देने के बाद आपको वापस से कंपोजर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ फाइल्स पर आकर सोर्स के फोल्डर को ओपन करना है, मेन के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर हमें जावा के फोल्डर को ओपन करना है। अब ये जो हमारी फाइल है मेन एक्टिविटी.kt, इसे आपको सिंपली कंपोजर पर टैग कर देना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट की भी कर देना है और हमारी जो गेम की फाइल्स है इन्हें भी यहाँ पर आपको कंपोजर पर टैग कर देना है। इतना कर देने के बाद अब आपको एक काम करना है कि इस प्रॉम्प्ट को जो मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है
इसे कॉपी कर लेना है। और इसी प्रॉम्प्ट में मैंने दिया हुआ है कि आप अपने गेम पर कौन कौन से एड अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपने गेम पर बॉटम बैनर एड अप्लाई करना चाहता हूं और इंटरविशियल एड अप्लाई करना चाहता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन इमेजेस को देख सकते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से एड कैसे वर्क करता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो जब हम आईडी अप्लाई करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो नाउ यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद वापस से यहाँ कंपोजर पर आएंगे और जहाँ पर हमने टैग की थी फाइल, वहीं पे आपको इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पर आपको सेंड पर क्लिक करना है तो हमारी कंप्लीट गेम है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जस्ट अब हमें वेट करना है। नाउ यहाँ पर कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है। अब यहाँ पर हम एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। अब वापस से हम ओपन कर लेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो को। तो आपको यहाँ पर एरर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिपेंडेंसीज को सिंक करना होगा, फिर इसके बाद देखेंगे क्या एरर्स हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, डिपेंडेंसीज डाउनलोड होंगी, फिर इसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने डिपेंडेंसीज को सिंक किया, अब यहाँ पर केवल एक एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस एरर को भी हम फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना वर्चुअल डिवाइस ओपन करेंगे, फिर इसके बाद उस पर डीबगिंग करके देखेंगे कि क्या एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पर अपने डिवाइस को रन कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर हमारी वर्चुअल डिवाइस ओपन हो गई है। यहाँ पर हम डिवाइस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम प्ले वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमारी अब एपीके बिल्ड होगी और इस वर्चुअल डिवाइस पर रन होगी। अभी यहाँ पर एरर है, हमारे एपीके बिल्ड में कुछ प्रॉब्लम ला रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा, फिर इसे हम फिक्स कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो हम अभी देख लेते हैं। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर की फाइल में कुछ इशू है। तो यहाँ पर हम जितने भी एरर्स आए हैं इन्हें कॉपी कर लेंगे, यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। इसके बाद विंडसर पे भी दोबारा आएंगे और इसके बाद जो एरर्स आए हैं इन्हें यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारे सारे एरर्स फिक्स हो जाएंगे। जस्ट अब हमें वेट करना है थोड़ी और। नाउ हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई है। कुछ यूआई फाइल्स मिसिंग थी पर बन गई हैं। तो चलिए अब वापस से चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर और यहाँ प्ले वाले बटन पर क्लिक करते हैं। आई थिंक अब हमारा एपीके बिल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। अभी फिर भी हमें एक एरर देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, तो हम इसे इग्नोर करते हैं। इसे हम बाद में भी फिक्स कर सकते हैं, ये कोई बड़ा एरर नहीं है। तो हमारा यहाँ पर ऐप ओपन हो गया है और हमारा ऐप पर देख सकते हैं गेम भी रन हो रहा है। तो आइए इसे फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो गेम है उस पर एड भी रन हो रहा है, जो कि हमारा बॉटम बैनर ऐड है, जो कि टेस्टिंग में रन हो रहा है। बाद में इसकी आईडी अप्लाई करके आप अपनी खुद की आईडी अप्लाई कर सकते हैं, जो आईडी आपको एडमॉब पे मिलेगी। तो हम इसे बाद में सेटअप करेंगे। पहले हम गेम टेस्ट कर लेते हैं हमारा गेम वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा गेम परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है, बट यहाँ पर साउंड इफेक्ट आपको सुनाई नहीं देंगे क्योंकि मैंने वॉइस को कम किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गेम तो परफेक्ट तरीके से वर्किंग है और यहाँ पर हमारे एड भी रन हो रहे हैं। तो चलिए अब हम लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं अपने एडमॉब के एड को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एडमॉब गूगल का ही एक एड नेटवर्क है जिसके थ्रू आप अपने ऐप और एप्लीकेशन या गेम पर एड अप्लाई करके रेवेन्यू जनरेट करा सकते हैं। बेसिकली जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करते हैं आपके गेम या ऐप पर एड्स रन होने लगते हैं, जिसके थ्रू आपकी रेवेन्यू बनती है। आप वैसा ही समझ लीजिए जैसा यूट्यूब पर होता है। तो हम यहाँ पर अपनी रेवेन्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपके कितने यूजर्स आते हैं ऐप या गेम पर, तो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी रेवेन्यू बनेगी। तो हम यहाँ पर कॉन्टिनेंट को सिलेक्ट कर लेंगे एशिया। इसके बाद डिवाइस हम यहाँ पर एंड्रॉइड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे अपनी गेम की, और हमें गेम की कैटेगरी ये रही गेम्स की। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे 50,000 यूजर्स आते हैं, तो हमारी कुछ इतनी डॉलर्स का रेवेन्यू बनेगा, जो कि काफी है और गेम्स कैटेगरी में बहुत ज्यादा ऑडियंस है। तो अब हम यहाँ पर एड इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है एडमॉब में, तो यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है, बट आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करूंगा। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना लिया था बट इसे एक्टिव नहीं किया था, जो कि मैंने अभी किया है। तो इसे एक्टिव होने में 24 आवर्स तक का टाइम लग जाएगा और वेरीफाई होने में, बट टेंशन न लीजिए, हमें रुकना नहीं पड़ेगा। हम अपने ऐप या गेम को यहाँ पर ऐड करके अपने एड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एप्स पर क्लिक करेंगे,
यहाँ पर ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर एंड्रॉइड सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद पूछ रहा है कि आप आपका ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपने गेम का नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद टाइप करने के बाद यहाँ ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे। मैं बार बार ऐप बोल रहा हूँ, बल्कि गेम बोलना था मुझे, लेकिन यहाँ पर ऐप लिखा है तो मैं ऐप ही बोल रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गेम अंडर रिव्यू में है। अभी ये अंडर रिव्यू में इसलिए है क्योंकि हमने अभी अपने गेम पर इसके ऐड अप्लाई नहीं किए हैं और हमारा गेम अभी किसी स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए अंडर रिव्यू दिखा रहा है। जैसे ही हम इसे कर लेते हैं तो कुछ घंटों बाद हमारा गेम है वो अप्रूव हो जाएगा, बट इसके लिए हमें ऐड अप्लाई करना होगा और किसी स्टोर पर उसे लॉन्च करना होगा। तो सबसे पहले तो हम ऐड यूनिट जनरेट कर लेते हैं और अपने गेम पर ऐड अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने 2 टाइप के ऐड प्रॉम्प्ट में दिए थे, शायद आपको याद हो। मैं आपको एक बार प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ जो हमने ऐड अप्लाई करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम में हमारा बैनर ऐड एंड इंट्रीसल ऐड करना है, तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैनर ऐड की आईडी जनरेट कराएंगे और इसे यूनिट ऐड करना हम यहाँ पर रखेंगे बैनर ही। इसके बाद क्रिएट ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी यूनिट आईडी जनरेट हो जाएगी। फर्स्ट वाली जो आईडी है इसे कॉपी करेंगे। इसके बाद हम वापस से एंड्रॉइड स्टूडियो पर आएंगे और यहाँ हम कोड पर जो हमारा कोड है इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर हमें ढूंढना है हमारी आईडी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बैनर, तो यहाँ पर हम अपनी बैनर आईडी को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हमने कर दिया है। इसके बाद हम वापस से ऐड यूनिट पर आएंगे, डन पर क्लिक करेंगे। अब ऐसे ही हमें इंट्रीसेल ऐड को भी जनरेट कर लेना है और उसकी आईडी को भी जनरेट कर लेना है। ये रही इंट्रीसेल आईडी। रिवार्डेड इंट्रीसेल भी है और रिवार्डेड ऐड भी है। इसका यूज होता है जब आप कोई चीज अनलॉक कराना चाहते हैं, जैसे कि कोई लेवल है, तो जब तक यूजर उस पर क्लिक करके ऐड नहीं देख लेता जब तक वो अनलॉक नहीं होगा। नेटिव ऐड वो होता है जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं तो रील के बीच में ऐड आ जाता है, तो उसे ऐप ओपन ऐड उसे कहते हैं। जब यूजर ऐप को ओपन करता है तब आता है वो ऐड। और बैनर और इंट्रीसेल का तो समझ ही गए हैं। इंट्रीसेल फुल स्क्रीन का भी एक टाइप का बैनर टाइप का ही ऐड होता है और जो बैनर है वो हमारे ऐप के बॉटम पर शो होता है। तो यहाँ पर हम इंट्रीसेल को सिलेक्ट करेंगे। इसका नेम भी हम इंट्रीसेल कॉपी करके यहाँ पर कर देंगे। क्रिएट ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे और इसकी आईडी को कॉपी करेंगे। देन वापस से हमें एंड्रॉइड स्टूडियो पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आईडी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो फंक्शन बना है ये हमारी इंट्रीसेल आईडी का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टैग भी है। तो यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दी अपनी आईडी को। अब एक चीज़ की और आईडी को हमें रिप्लेस करना होगा, वो है ऐप आईडी, जिससे कि एडमॉब को पता चलेगा कि हमारा ऐप भी कहीं एग्जिस्ट करता है। तो ऐप आईडी के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमने अपना ऐप सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप सेटिंग। तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आपको ऐप आईडी देखने के लिए मिल जाएगी। एंड्रॉइड स्टूडियो पर आने के बाद यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट की फाइल पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है कहाँ पर ऐप आईडी देखने के लिए मिल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रही हमारी ऐप आईडी। तो इसे भी यहाँ पर हम रिप्लेस कर लेंगे। कांग्रेचुलेशन, अब हमारा ऐप सक्सेसफुली मोनेटाइज हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने ऐप को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड रन हो रहे हैं, बट अभी ये टेस्टिंग में हो रहे हैं। जब हम एक बार रीबिल्ड करेंगे तब हमारे रियल ऐड रन होंगे। तो हम यहाँ पर एक बार रीबिल्ड कर लेते हैं, या शायद अभी रन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे ऐप या हमारा जो गेम है वो अंडर रिव्यू में है। तो हम यहाँ पर रीबिल्ड करके देख लेते हैं। तो हमारा रीबिल्ड हो गया और सक्सेसफुली हमारे गेम पर लॉन्च भी हो गया है। तो अभी हमारे ऐड यहाँ पर हाइड हो गए हैं, बिकॉज यहाँ से हमें पता चलता है कि अब हमारा जो गेम है वो अंडर रिव्यू में चला गया है। अब इसी बीच में आपको गेम या ऐप को प्ले स्टोर या किसी अदर ऐप स्टोर पर पब्लिश करना है। अगर आपको प्ले स्टोर पर पब्लिश करना है तो इसके लिए आपको एक डेवलपर अकाउंट लेना होगा। मेरा ऑलरेडी एक डेवलपर अकाउंट एग्जिस्ट करता है और $25 का जो ये अकाउंट है ये वन टाइम की पेमेंट होती है, मतलब सिर्फ आपको एक बार देना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने गेम या ऐप की डिटेल्स को फिल करके प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए भेज देना है। और दूसरा मेथड भी है, अगर आप $25 नहीं देना चाहते हैं तो इसका भी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा फिलहाल पे। लेकिन हमारे ऐप पर एक कमी रह गई है कि हमने अपने ऐप पर अभी आइकन अप्लाई नहीं किया। सॉरी, मैं यहाँ पर बार बार ऐप बोल दे रहा हूँ, बल्कि मुझे गेम बोलना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइकन हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जीपीटी को वापस से ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा मेक दिस गेम आइकन।
मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है और यहाँ पर एक्सपेक्ट रेशियो भी टाइप कर देंगे। हम यहाँ पर स्क्वायर शेप का एक्सपेक्ट रेशियो टाइप कर देंगे। नाउ चैट जीपीटी ने हमारे गेम के लिए यहाँ पर आइकन जनरेट करा दिया है, तो इस आइकन को अब हम अपने गेम पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए वापस से आ जाएंगे हमें एंड्रॉइड स्टूडियो पर, देन यहाँ हम रिसोर्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, इमेज एसेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पाथ पर, यहाँ पर हम फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर जाएंगे, जहाँ पर भी आपने आइकन रखा है अपना, मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, इसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स साइज चेक कर लेनी है, क्योंकि हर डिवाइस पर अलग अलग साइजेस होती हैं आइकन की, तो आप देख लेना जिस भी डिवाइस पर कैसे दिखेगा आपका गेम का आइकन। तो यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है सब कुछ, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिनिश वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा आइकन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं, इससे पहले होम कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे गेम का आइकन ये रहा। तो अब एक बार हम रीबिल्ड करके देखते हैं और चेक करते हैं कि अभी हम अप्लाई करने के बाद हमारा आइकन कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। अब हम वापस से अपने वर्चुअल डिवाइस पर आते हैं और चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली आइकन अप्लाई हो चुका है। तो इसके लिए आपको आ जाना है ऐप सेटिंग्स पर। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप स्टोर डिटेल। इसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी ऐप को Amazon ऐप स्टोर पर पब्लिश कर देना है। अब जब आप अपने ऐप को Amazon ऐप स्टोर पर पब्लिश कर देंगे तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपने गेम का पैकेज नेम या URL यहाँ पर एंटर करके सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपका गेम है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बट जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं ये आपको अंडर 24 आवर्स में ही करना होगा, नहीं तो आपका ऐप रिजेक्ट भी हो सकता है। और जितनी भी आप अपने ऐप पर रेवेन्यू जनरेट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आ जाना है ऐप ओवरव्यू सेक्शन पर। तो आपको यहाँ पर सारी अर्निंग देखने के लिए मिल जाएगी, टू डे, एस्टे, मंथली और लास्ट मंथ की भी देखने के लिए मिल जाएगी। और साथ में यहीं पे आप देख सकते हैं कि आपके ऐप पर कितनी इंप्रेशन आई थी। और यहाँ पर आप पेमेंट्स पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब आपने कितना रेवेन्यू अभी तक जनरेट किया है। मैंने एक अपना ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश किया हुआ है जिसके थ्रू मैंने $6 तक की रेवेन्यू जनरेट की हुई है। और ये जो सब मैंने बताया वो सब हवा में नहीं बताया, आपको सब कुछ मैंने प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ बताया है। ये नहीं है कि आपकी ये मेहनत जितनी भी आप करेंगे अपने गेम बनाने में वो वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर आप सही तरीके से मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली गेम है वो पब्लिश हो जाएगा। चलिए हम फाइनल अपने गेम की APK फाइल बिल्ड करते हैं। अगर आप बंडल बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब प्ले स्टोर के लिए करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ हेडर पर आना है और यहाँ बिल्ड के सेक्शन पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप प्ले स्टोर के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर जनरेट बंडल्स पर क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए APK बिल्ड करना चाहते हैं अपने मोबाइल पर रन करने के लिए तो यहाँ पर जनरेट APK पर क्लिक कर देना है। तो आपकी APK फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी कुछ ही सेकेंडों में। तो हमारी APK फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम और ये रही हमारी APK फाइल। अब इसे आप अपने डिवाइस पर डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गेम को विदाउट कोडिंग नॉलेज के बना सकते हैं और साथ ही उसे फ्री में मोनेटाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।